Just as springtime in the present indicates the nature of springtime in the past and future, so this life of happiness, distress, or mixture of both gives evidence concerning the religious and irreligious activities one's past and future lives. जैसे स्प्रिंग का क्या बोलते हैं हिंदी में? बसंत. इस समय का बसंत का मौसम को देख के हम पता कर सकते हैं पहले कैसा होता था और आगे कैसे होगी. समझ में आ रहा ना? कोई भी सीज़न को अनुभव करके हमें समझ पाएगा कि पिछले साल इस मौसम का क्या होता था और बाद में इस मौसम कैसे होगी. समझ में आ गया ना? समर तो पता है ना आगे समर कैसे होगी, और लास्ट समय का समर आपको पता है कैसे? हाँ पता है, अभी कैसे था वैसे ही होगी. उसी तरफ है एक व्यक्ति का सुख और दुख और दोनों मिक्स का उदाहरण है कि वो किस तरह का वो धर्म और अधर्म कार्य पहले किया और फ्यूचर में करेंगे. समझ में आ गया? आपके जीवन में अभी के जीवन में अभी का जीवन में दुख और सुख है नहीं, उससे पता चलता है कि आपने क्या कार्य किए हैं पिछले जन्म में और अभी क्या कार्य कर रहे हैं. उससे ये भी पता चलेगा आगे जाके क्या सुख और दुख आएगा. समझ में आ गया? ये नहीं समझ में आता आगे अभी और इसके ऊपर चर्चा करेंगे तो समझ में आएगा. प्रभुपाद सुंदर तात्पर्य लिखते हैं, और पास्ट एंड फ्यूचर आर नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. नहीं अमित प्रभु है नहीं. सो हमारा और पिछली जीवन और आगे का जीवन बहुत मुश्किल नहीं है समझना. समझ में आ रहा है? हाँ, क्योंकि हम 3 गुणों से दुष्टित हैं, कंटामिनेटेड बाय 3 modes of material nature. सो जैसे ही ये वसंत का सीज़न आते हैं और अनेक फल अनेक फूल क्या होते हैं मैनिफेस्ट होते हैं, अंदर हम समझ पाते हैं कि वी मे कंक्लूड दैट स्प्रिंग इन द पास्ट वाज अडोर्ड विथ सिमिलर फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. हाँ, इसके पहले का बसंत भी इसी तरह का फूल और फल, इसी फूल और फल क्या हो रहा होगा, बार आता होगा. मतलब ये फूल इसी टाइम में आता है, ये फ्रूट इसी टाइम में आता है, एंड देन आगे वाला भी ऐसे ही होगा. सो आवर रिपीटेड बर्थ एंड डेथ इज टेकिंग प्लेस विद इन टाइम एंड अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ मोड ऑफ नेचर. सो हम प्रकृति का गुण के वजह से, काल का प्रभाव से हम जन्म मृत्यु बार बार लेते रहते हैं, एंड देन हम अनेक शरीर प्राप्त होती हैं और हम अनेक स्थिति में डाला जाता है. ठीक है? सो ये कौन सा कैंटो है? 6th कैंटो. 6th कैंटो को कंपेयर किया जाता है भगवान का हृदय नहीं. सो भगवान का स्वरूप, दिस इज स्वरूप ऑफ द लॉर्ड. 6th कैंटो. सो फर्स्ट 2 कैंटो किसको कंपेयर किया जाता है? चरण कमल. 3rd and 4th thighs, and 5th canto belly, and then 6th canto is heart, and 10th canto भगवान का स्माइल. सो भगवान का स्माइल सबसे टॉप मोस्ट है, बट इस स्माइल को समझने के लिए कोई 1st कैंटो से जाना होता. बट सबसे महत्वपूर्ण है वो 6th कैंटो है, क्योंकि 6th कैंटो में ये बताया जाता है भगवान का मूड क्या है, नहीं भगवान का हार्ट क्या है. वो है प्योर डिवोशनल सर्विस. सो ये शुद्ध भक्ति, जब भगवान का हार्ट समझेंगे देन भगवान का स्माइल का समझ सकते हैं. दैट्स वाई 6th कैंटो को क्या बताया जाता है, भगवान के हृदय क्या है. 6th कैंटो से क्या समझ में आता है? प्योर डिवोशनल सर्विस. शुद्ध भक्ति भगवान का हार्ट है. इसलिए 6th कैंटो में 2 मुख्य कथा आती हैं. क्या क्या कथा है? अजामिल और वृत्तासुर. सो ये अजामिल और वृत्तासुर का सबसे महत्वपूर्ण कथा है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि ये भक्ति है, ये 3 गुणों से नहीं है, ये भक्ति 3 गुणों से परे है. समझ? सो ये भक्ति तो 3 गुण से है ही नहीं, ये तो परे है. हर कोई भी भक्ति करता है वो, इसलिए कोई नया डिवोटी क्यों नहीं हो उसको साधारण नहीं समझना चाहिए, बिकॉज ही इज
3 गुणों से परे। अरे यार ये कैसे हो सकता है, ये तो गड़बड़ है। नहीं, ये 2 कथा से समझ में आता है। वृत्तासुर, खासकर वृत्तासुर भागवतम, ये भागवतम में पता है कैसे पहचानते हैं? वृत्तासुर कथा से पहचान होती है कि ये भागवतम है। अनेक पुराण से भागवत को पहचानना तो ये कथा है, वो कथा उस भागवत में है, देन उसको वो पुराण में है, इसका मतलब वो श्रीमद् भागवतम है, वो है वृत्तासुर का। सो वृत्तासुर का कथा सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वृत्तासुर एक मीट ईटर नहीं था, एक मैन ईटर था, मनुष्य को खाता था। ऐसे व्यक्ति भगवान का धाम प्राप्त कर लिया, भगवान का प्रेम प्राप्त कर लिया। इसलिए कभी कभी हम सोचते मैं बहुत पापी हूँ और बहुत वो हैं, ये सब भक्ति कैसे कर सकता। कभी कभी हम भक्त लोग कुछ गड़बड़ करते गए तो हमको ट्रस्ट खत्म हो जाता है, हम सम्मान नहीं कर पाते हैं। सो इधर तो किसका गाता था, मनुष्य को गाता था और उसको महान भक्त बोला जाता है और सारे आचार्य वृत्तासुर का गुणगान करते हैं। भागवत ही इससे पहचान जाता है, इससे पता चलता है ये भक्ति है, ये 3 गुणों से परे। इसलिए भगवान भगवत गीता में अपि चेतु सुदुराचारो, हो सकता है कोई भक्त है बहुत अबॉमिनेबल कार्य क्यों नहीं करो है, करना चाहते हो नहीं, वो भक्त है बहुत तुच्छ कार्य क्यों नहीं करे हो, बट फिर भी उसका पूजा करना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं ऐसे कैसे हैं प्रभु? नहीं, हम तो देखते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। अच्छा भक्तों को हमको सम्मान करने का मन करता है, बट बुरा भक्त को भगवान बोल रहे, भगवान बोले ये मेरा ओपिनियन है, उसको क्या करो, क्या करो, पूजा करो। ये चीज़ डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम ऐसे दुनिया में रहते हैं, हम कॉज एंड इफेक्ट में देखते हैं। कॉज एंड इफेक्ट समझ रहे ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, कारण और प्रभाव, इसी से हम समझते हैं नहीं। क्योंकि ये कारण और प्रभाव है वो 3 गुणों से बहुत क्लोजली रिलेटेड है, समझ में आ रहा ना। कोई व्यक्ति मान लीजिए कारण सत्वगुण है, उसका प्रभाव क्या होगा, सत्वगुण नहीं, अच्छा कार्य करेगा। हर कोई किसी को काज है वो रजगुण है, कारण है वो रजगुण है, उसका प्रभाव क्या होगा, रजगुण। किसी का काज है मतलब कारण है वो तमगुण है, उसका प्रभाव क्या होगा, तमगुण। सो इसलिए गुणा का बोलते हैं लॉ ऑफ कर्मा और लॉ ऑफ नेचर नहीं। सो ये कर्मा है वो जब हम ये 3 गुणों में रहते हैं। सो हम सब हैं 3 गुणों से प्रोग्राम्ड हैं। कोई साधक कोई व्यक्ति है 3 गुणों से प्रोग्राम्ड है, वो दूसरों को भी कैसे देखेगा, कैसे देखेगा, जगेंगे तो देखेंगे नहीं। जब 3 गुणों से प्रोग्राम्ड है देन वो दूसरों को भी कैसे देखेगा, 3 गुणों से ही देखेगा। वो देखेगा क्या है कैसे है नहीं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है श्रीमद् भागवतम का दर्शन से देखना। पर श्रीमद् भागवतम बोल रहे हैं कोई व्यक्ति शुरुआत का भक्त है, मतलब ये पहले बार मंदिर में एंटर कर रहे हैं, उसको अभी जज नहीं करना चाहिए। वन दो उसका कार्य रजसिक और तमसिक है, बट हमको सात्विक समझना चाहिए। इसलिए भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं, अपि चेतु सुदुराचारो। इट्स वेरी डिफिकल्ट। कोई व्यक्ति अबॉमिनेबल है, मतलब बहुत ही निकृष्ट कार्य कर रहा है, उसको साधु कैसे समझें? कि 4 नियम तोड़ रहे हैं, उसको साधु कैसे समझें? और भगवान बोल रहे हैं कि मेरा मानना है उसको साधु ही समझना चाहिए। समझ में आ रहा ना? क्योंकि हम तो इसी चीज़ में ये सही है ये गलत है। someone is sattvagun is good, someone rajas is bad, इस ओपिनियन में है। बट कृष्ण बता रहे हैं कि नो, आपका विजन को क्या करना होगा, एडजस्ट करना होगा। कोई भी भक्ति वो कर रहे हैं उसको पूजा करना चाहिए शुरुआत से। समझ रहे? सो इस चैप्टर बिगिनिंग में श्रील प्रभुपाद जीव गोस्वामी पाद का टीका देते हैं
ये भक्ति है, दो तरह का भक्ति होता है। एक भक्ति है सतत भक्ति। सतत भक्ति मतलब है कॉन्स्टेंटली करते रहता है, मतलब वो भक्ति पूरा दिन तो 24 घंटे उसका एनालाइज करेंगे तो भक्ति करेगा वो। और दूसरा तरीका है स्पोरेडिक भक्ति बोलते हैं ना, कभी कभी है, कभी वो भक्ति करता कभी नहीं करता। सो उसको भी कैटेगराइज करते हैं 3 तरीका। एक है कभी अटैचमेंट होके करता, मंगल आरती मन से करता हो वो, हर कुछ अंगाज हैं बहुत ही हृदय से करता, वो एक अलग है, मतलब ये सम अटैचमेंट फॉर डूइंग भक्ति। कभी अटैचमेंट होता है कभी नहीं होता। बट सेकंड है अटैचमेंट है ही नहीं है, भक्ति के कुछ करने का है, कुछ सेवा कर ले, पर वो कुछ सेवा बताइए, बता ना कुछ सेवा तो बताइए। ये सब नाला गीला ये हमारा बस की नहीं है। कोई बिल्डिंग तोड़ना तो बताओ, और बिल्डिंग खड़ा करना तो बताओ, हर कार्टन कितना शिफ्ट करना है बताओ, समझ रहा है। सो इस तरह कुछ क्रांतिकारी कुछ कार्य तो बताइए। दिस इज सेकंड कैटेगरी। और थर्ड कैटेगरी सेवा भी करना नहीं चाहता, कभी कभी मन आया तो फेस्टिवल में आ जाता है, जन्माष्टमी इस तरह, हाँ, और कभी आता भी सुपरफिशियली ऐसे नहीं। सो और कोई व्यक्ति जीव को उसमें इतनी नहीं, कोई व्यक्ति मंदिर में आ गया वो भी समझना चाहिए वो 3 गुणों से परे है। ये भक्ति का शक्ति है, समझ में आया ना। सो इसलिए ये बहुत मुश्किल है ये समझना। इसलिए यमदूत भी वो प्रेजेंट कर रहे हैं, ये यमदूत ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि पूर्व पक्ष को रख रहे हैं कि ऐसे कैसे, देखे इसने ये पाप किया, सब कुछ किया, अभी ये कैसे मुक्त हो सकता है। इसके तो ये सब करने के लिए उसको तो हरि बोल करना चाहिए, बट इसको कैसे, वो भी भगवान के नहीं बुलाएंगे, इसको वैसे हम छोड़ दें, और इसको छोड़ दें क्या, उसको तो छोड़वा दें क्या। सो ये देखिए यमदूत लोग क्या हुआ है, सरप्राइज हो गया नहीं। सो ये है लॉ ऑफ कर्मा का प्रॉब्लम। ये लॉ ऑफ कर्मा का मतलब है कोई भी एक्टिविटी करते हो ना उसको रिएक्शन मिलेगा। आपने कुछ कार्य किया उसको फल मिलेगी, और उस फल को जब करते, मतलब उस फल को आप फल के वजह से कुछ कार्य करते हैं उसको बोलते हैं रिएक्शन, इसके बाद रिएक्शन, इसके बाद रिएक्शन, इसके बाद रिएक्शन। समझ में आ रहे हैं पॉइंट। ये एक एक्शन के लिए जन्म क्या है, लिटरली यू विल बी रॉटिंग इन दिस मेटल वर्ल्ड। एक एक्शन मिले, दैट इज लॉ ऑफ कर्मा। सो इसलिए इससे बच ही नहीं सकते हैं। ये एक एक्शन की वजह से आप डूम हो जाएंगे, हरि बोल हो जाएंगे, देन होप ही नहीं है। इसलिए क्रिश्चियन लोग सब लोग ये लॉ ऑफ कर्मा को पेसिमिस्टिक बोलते हैं, यार ये बिल्कुल बेकार है, ऐसे तोड़ना होता है नहीं। ये कली ये सब, ये तो बहुत, ये आप लोग का रिलीजन है इतना, मतलब ऐसे तोड़ना है नहीं। सो दे डोंट बिलीव इन दिस थिंग्स। सो पतंजलि बोलते हैं कि कैसे ऐसे लॉ ऑफ कर्मा से कैसे मुक्त हो सकता है, बट वैसे कैसे मुक्त हो सकता है। तो इवन प्रभुपाद भी तात्पर्य में देखो इस ट्रांसलेशन, इस वर्ष में ना किधर स्प्रिंग का नहीं लिखा है प्रभुपाद ने ना, इधर ऐसे नहीं कि वर्ष में कोई स्प्रिंग का शब्द नहीं आया, बट प्रभुपाद ने यूज किया जस्ट एज स्प्रिंग टाइम। इसलिए कभी कभी प्रभुपाद का ट्रांसलेशन पढ़ते होते लोग बिवल्ड होते हैं, यार ये तो श्लोक का ट्रांसलेट किए ही नहीं। प्रभुपाद प्रीवियस आचार्य का मूड को ट्रांसलेशन में डाल देते। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का मूड थी, और उस मूड को प्रभुपाद ट्रांसलेशन में डाल दिए हैं, और उस मूड को पर्पट में एक्सप्लेन करेंगे। सो समटाइम पीपल मे नॉट रिलेटेड, ओह ये क्या है यार, कुछ है ही नहीं, क्या बात कर रही हो, तो स्वामी जी अपना ये बात बता रहे। नो प्रभुपाद प्रेजेंट्स द प्रीवियस आचार्यस and then he explains according to that mood. That is something very important. So प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे, हाँ, ये लॉ ऑफ कर्मा को किसको कंपेयर कर रहे हैं, एक बीज को। स्प्रिंग में कुछ फल आती हैं, कुछ फूल आती हैं। सो ये बीज की तरफ है। कोई भी बीज आप ग्राउंड में डालेंगे
वही तो फल मिलेगा। आप मान लीजिए वसंत में जाके आपने 4 अलग अलग बीज डाले हो ये खेती में, एंड देन समर में आप सोच रहे हो कि चावल आएगा। यार ये क्यों हो रही है यार मेरे साथ। कल मैं मेरे मदर से बात कर रहा था, ये क्यों ऐसे हो रही हैं, आप भगवान से प्रार्थना करो सब अच्छा हो जाए। मैं बोला कभी अच्छा नहीं होने वाला, समझो पहले कुछ अच्छा नहीं होने वाला। आपने क्या किया उसको फल तो भोगना ही पड़ेगा, इसमें कोई बच नहीं सकता है। हम हाथ जोड़ने से नहीं होगा। हाँ एक चीज़ है, उस फल से प्रभावित नहीं हो सकते हैं जब हम भक्ति करेंगे। इसलिए बोलते भक्ति करो और दोबारा नहीं आना है। समझ में आ रहे हैं? मैंने बोला यस यस। सो ये तो पागलपन है जब हम सोचेंगे कि अच्छा हो और करेंगे कुछ भी। प्रभु जी भक्ति अच्छा क्यों नहीं चल रही है, हम आगे साल निकल गया ऐसे ही है। और क्या करते हो, जब में सोएंगे और बंक करेंगे, इंटेंसिटी नहीं है और सोचेंगे क्या है सब अच्छा क्यों नहीं हो रही है, नहीं अच्छा किससे होगी नहीं। सो इसलिए कर्मा को एक फील्ड की तरफ कंपेयर किया गया और फील्ड को हम कल्टीवेट करते हैं। उस फील्ड में किस तरह का बीज को डालेंगे उसी का क्या मिलेगा। सदानंद प्रभु फील्ड में बीज डालेंगे तो क्या मिलेगा, बीज मिलेगा ना, क्या मिलेगा, हाँ वैसे फल। सो उसी की तरफ रिजल्ट आएगा। सो इसलिए प्रभुपाद बोल रहे थे कि इसी वर्ष में क्या बोल रहे हैं, आप पास्ट लाइफ का अभी बता सके तो मेरा पास्ट लाइफ क्या हो सकता है। अमित प्रभु अभी के जीवन से पता चल जाएगा मैंने पिछले जन्म में क्या किया और अभी क्या कार्य कर रहा है, उससे पता चलेगा। जस्ट आपको क्या करना है, मिरर के सामने आके देखना है। जब मिरर को देखेंगे पिछली जन्म पूरा याद आ जाएगा हमने क्या है, और उसको आगे चाहिए देखने के लिए। एंड देन अभी कार्य से हम पता चलेंगे नेक्स्ट लाइफ भी क्या होने वाला। इसमें कोई अभी क्या होगा फिर मरने के बाद, काश मैं भगवत धाम चला जाऊंगा ना, नहीं वो तो सब पता चलेगा किधर जाने वाला है क्या है, नहीं। सो योग शास्त्र में बताएंगे ये बीज है, वो ये कितनी भी हमने कार्य किए हैं वो बीज के रूप में मन में रहता है। हमारा मन में कितनी भी विचार होता है ना, वो विचार है हमने पिछली में जन्म में क्या कार्य किया उसी के हिसाब से विचार ही होती है। किसी के एक सेट ऑफ माइंड सेट होते हैं ना, ये ऐसे सोचना ऐसे करना, एक चीज़ को देख के अलग विचार आती है। ये सब पिछली जन्म ने उसने क्या कार्य किए हैं वो उसका बीज है। थॉट इज नथिंग बट द सीड ऑफ पास्ट कर्म। समझ में आ गया ये पॉइंट। देन उसको मन में क्या विचार आता है उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं, नहीं। जैसे उदाहरण के लिए कुछ लोग मूवी देखने के लिए जाते हैं, जैसे आप लोग भी गए होंगे मूवी देखने के लिए। तो मूवी देख के देन हम क्या करते हैं, उसी की तरफ कार्य करना चाहते हैं। जैसे कुछ मूवी में कुछ कर दिया तो वही बांध लेंगे, वैसे ही बोलना शुरू कर देंगे, वैसे चलेंगे, वैसे ड्रीम भी करेंगे, मैं भी ऐसे क्यों ऐसे हो जाऊंगा तो कितना अच्छा रहेगा। होता नहीं होता है। सो उसी तरफ है हमने क्या क्या पाप किए हैं और उसके हिसाब से अभी भी हम क्या करते हैं, उस पाप कार्य में इंक्लिनेशन रहता है। अभी तो कलयुग में और भी स्ट्रांग है। एक तो हम पाप करते हैं उसको फल भोगते हैं। अभी मूवी जाके देखते हैं, देख के दूसरा पाप करना कैसे पाप करते हैं उसको देख के क्या करते हैं, उसको फल भी भोगते हैं। नहीं समझ में आ रहा। मूवी में क्या होता है, कोई पाप करता है वही तो दिखाते हैं मूवी में। दैट ऑल्सो अभी तो मूवी भी जाने की जरूरत नहीं है। अभी क्या आ गया है, यूट्यूब आ गया। यूट्यूब खोल के आप क्या करो, देखो कौन क्या पाप कर रहा है, नहीं। सो कोई भी पाप करने कार्य को देखना भी वो भी पाप है। कोई व्यक्ति पाप कर रहा है, हम भी उस पाप में क्या हो गया, शामिल हो गए, भाग गए हो गए। देन वी हैव टू उसको भोगना पड़ेगा। उसको अच्छी उदाहरण अजामिल, एक प्रोस्टिट्यूट
एक पिया हुआ दोनों आलिंगन करते हुए अजामिल ने देखा और क्या इच्छा किया, मैं भी इस तरीके से संग करना चाहता हूँ। एंड पूरी जीवन वही जीवन जिया। हाँ देखिए, एक कार्य का, उस एक इंसिडेंट का, और उसको फल क्या मिला, एक पाप कार्य का फल क्या मिला, पूरी जीवन वैसे ही जिया। समझ में आ रहा ना? सो इसका बोलते हैं, इस तरह का सिंफुल संस्कार है अपने चित्त में क्या होता है, स्टोर्ड होता है। सो पतंजलि बताते हैं कि पतंजलि मुनि 4 तरह का संस्कार होता है। एक है एक्टिव संस्कार, फुल्ली ऑपरेटिंग संस्कार, उदार बोलते हैं उसको। सो वो संस्कार हैं, वो अभी हम क्या कार्य कर रहे हैं ना, वो एक्टिव है, दैट इज प्रारब्ध। ये संस्कार क्या है, प्रारब्ध कर्म, वो एक्टिव संस्कार है। हमने क्या किया अभी उसको फल भोग रहा है, ये एक्टिव है। और दूसरा है एक संस्कार होता है वो स्लीपिंग है, अभी संस्कार है बट वो सोया हुआ है, वो टेंडेंसी है बट अभी प्रकट नहीं हो रही है। मान लीजिए उसके बारे में याद दिला जाएगा और तुरंत वो जागृत हो जाएगा। इसलिए अभी नींद आती है, श्रीमद् भागवतम की जय, अगेन एक्टिव होता है। क्यों? अभी संस्कार है कि अभी प्रसाद होने वाला है। अब समझ रहे ना, वो अभी सोया हुआ है वो संस्कार। जय श्री श्री गौरनिताय की, नहीं क्लास खत्म नहीं हुआ। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, श्रील प्रभुपाद की जय। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? सो कुछ संस्कार सोया हुआ है, जैसे अजामिल का था। अजामिल तो ब्राह्मण थे, बचपन से अच्छा कुल में जन्म हुआ, चरित्र अच्छा थी और अच्छी शादी भी हुआ, बच्चे भी थे, बहुत पीसफुल लाइफ। बट जैसे ही एक इंसिडेंट को देखा, वो सोया हुआ संस्कार क्या हो गया, जग गया। समझ में आ रहा है? जग नहीं रहा, आपको तो जग नहीं रहा प्रभु। समझ में आ रहा है? सो वो एक सेकंड टाइप ऑफ संस्कार है, दैट इज सोया हुआ। समझ में आ रहा है? एक तो आप गुस्सा ही रहता है, यू ऑलवेज एंग्री, कुछ भी, इसलिए यार ये गुस्सा वाला आदमी पास मत जाना। कुछ डिवोटी बोलते, कोई बुक डिस में, किधर से हो, अच्छा हाँ ठीक है चल। तो शुरुआत में से एक अलग मूड है, नहीं समझ आ रहा है? अभी दूसरा है, देखने में बहुत शांत रहेंगे, क्या प्रभु जी शांत है, और किसी ने अचानक कुछ ऐसे शब्द यूज किया, वो अरे यार मैं तो सोता यार ये बहुत शांत वाला है, आज पता चला इसको तो यार बहुत गुस्सा आता है। मैं तो सोचा प्रभु जी आप बहुत ही सॉफ्ट हैं, वो अरे तो बिल्कुल उल्टा निकला यार। बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। सोया हुआ है, वो भी संस्कार है, गुस्सा वाला संस्कार है बट क्या है, वो सोया हुआ है। समझ में आ रहा ना? और तीसरा टाइप है, कभी एक्टिव संस्कार में रहता है, कभी स्लीपिंग में, ये तीसरा। और चौथा है वीक संस्कार, इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। कौन सा संस्कार? वीक मतलब कमजोर संस्कार। कमजोर संस्कार मतलब हमारे अंदर वो संस्कार है बट उस संस्कार को खाना नहीं खिला रहा है। खाना नहीं खिलाने की वजह से वो क्या हो जाता है, वीक होते जाता है। मान लीजिए आपको सही से नहीं खिलाए जाएं, देन क्या होता है, पतला होता है। इसलिए पीबीटी में कोई भी आता है तो लोग बोलते यार पतला क्यों हो जाता है। नहीं वैसे खिलाया जाता है बट आई डोंट नो व्हाई। नहीं सो मान लीजिए कोई व्यक्ति को सही से नहीं खिलाया जाता है, देन वो क्या हो जाता है, वो पतला हो जाता है। और कोई साधक का खूब तपस्या करता है, देन वो क्या हो जाता है, पतला होता है। द तपस्वी इज ऑलवेज लीन। और उसको अच्छी खिलाओ, अट्टे गुट्टे बने रहेंगे। नहीं इसका मतलब नहीं कि अट्टे गुट्टे लोग तपस्या नहीं करते हैं, हमारे प्रभु जी ज़्यादा तपस्या करते हैं, वो अलग है। नहीं क्या बोल रहा था मैं, पतला तपस्या करना। कुछ आपके पास संस्कार हैं, उस संस्कार का नहीं खिलाएंगे, देन क्या हो जाएगा, नेचुरली वो संस्कार क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अब ये कथा याद आ रही है, एक बार एक राजा ने बोला कि है ना, फनी है मतलब,
बोला कि देखो मैं आधा राज ही दे सकता हूँ, इस कुत्ता का पूछे को सीधा कर देंगे तो। और इसको सुन के तो सबको अंदर कंपटीशन हो गया। देन उससे उस आइडिया को सिलेक्शन करके 3 लोग को सेलेक्ट किया, 3 लोग को 3 कुत्ता दी। तो बोला 6 महीने में, 6 महीने में बोला यार 6 महीने ज़्यादा हो जाए, 1 महीने में कुत्ता का पूछ सीधा। पहले सिलेक्शन हुआ था 6 महीने के लेके, अभी राजा ने क्या मार दिया 1 महीने में। कितना बड़ा चैलेंज है ब्रू, 1 महीने में कुत्ता का पूछ को सीधा कर। हो सकती है कभी, बट फिर भी लालच में ले लिए सब। और एक ने तो सीधा पाइप में डाल के पूरा मतलब ऐसे टाइट किया कि वो कितना भी वो बूझो करें वो ही नहीं सकता, पूरा करके रख दिया। और भी 3 लोग ना ऐसे से। सो 1 महीना हो गया था, बुलाया राजा ने कुत्ता नंबर 1 है। देन उसने पाइप को निकाला, देन क्या हो पू सीधा हो गया। और दूसरा ने क्या किया, उसने इतना टाइटली बांध के रखे तो वो वेट को भी साथ में लेके आया। वो कितना आगे बढ़ा था वो भी so जैसे वो रस्सी के काटा, अगेन क्या हो गया। और तीसरा व्यक्ति वो कुत्ता को बॉक्स में कवर करके लेके आया, खोला और खोला तो देखा कुत्ता का पूंछ नीचे था। सब हैरान, कैसे यार, कैसे कुत्ता का पूंछ को नीचे हो सकता है। मैंने पूछा तुमने क्या किया, मैंने खिलाई नहीं। जब खिलाते हो ना कुत्ता का पूंछ ऊपर रहता है, चिक चिक जब ना कोई किसी खिलाते हो मैंने 1 महीने तक मैंने कुत्ता को क्या नहीं किया है, खिलाई। देन वो अपने आप क्या हो गया, पूंछ सीधा हो गया। सो जब हम संस्कार को हम खिलाएंगे नहीं, वो क्या हो जाएगा, ऊपर नहीं आएगी, सरफेस में नहीं आएगी, वो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। सो दिस इज वन वे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी संस्कार को क्या डील कर सकते हैं। नहीं, इज नॉट टू फीड। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? अब आते हैं कंक्लूजन में आते। सो इसलिए तपस्या का बहुत जोर दिया जाता है, तपस्या ये। सो उदाहरण में स्वामी नारायण मंदिर अब जाएंगे, उसको ब्रह्मचारी को कैसे ट्रेन किया जाए कभी पूछना चाहिए। बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग है, हम तो कुछ भी नहीं है, वेरी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग। उसमें मिनिमम हर ब्रह्मचारी 1 महीने में 5 दिन निर्जला रखना होता है। निर्जला 1 महीने में कंपल्सरी है ये। और बट ज़्यादा लोग 10 दिन रखते हैं, एंड देन कुछ लोग एवरी ऑल्टरनेट डे निर्जला रखते हैं। दैट इज हाउ दे स्टोर द सेंसेस। इट्स नॉट सो इजी मेटल लाइफ में, मेटल वर्ल्ड में रह के काम वासना को वो करना इजी नहीं है। एंड देन प्रसाद कैसे पाते हैं, एक वक्त पा रहे थे, मैं देख रहा था, स्वीट, सब्जी, चावल, दाल सब के पूरा खिचड़ी बना के खाना, मतलब नो टेस्ट, इसमें रस नहीं लेना है पाते हुए। हमारे में सब्जी में थोड़ा स्वीट गया, प्रभु को देख नहीं रहा क्या आपको, अरे यार पूरा खराब कर दिया मूड, देख के लग डालना चाहता। किसने ट्रेनिंग दी आपको बुलाओ का ट्रेनर को, नहीं। सो दिस इज हाउ दे प्रैक्टिस। इस तरह का अपने संस्कार को भी कर सकते। बट समाओ श्रीमद् भागवतम बोलते हैं कि ये बिल्कुल बकवास है। श्रीमद् भागवतम का दर्शन ये है कि इस तरह का से आप इस संस्कार को क्या नहीं कर सकते हो, आप उससे बाहर नहीं आ सकते हो। देन जैसे कितना बड़ा संस्कार थे अजामिल का, स्लाइट कॉन्टैक्ट विद द होली नेम कैन डिस्ट्रॉय ऑल द संस्कारास। दैट इज पावर ऑफ भक्ति। सो भक्ति में बहुत शक्ति है। भक्ति कैसे शक्ति है, देखो
कोई भी कर्मा के लिए वो करने के लिए क्या चाहिए, कोई बीज वो डालने के लिए क्या चाहिए? सॉइल बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, खेती, मिट्टी चाहिए ना, वो वही उसी से ही डालते हैं। सो सॉइल कैसे है वैसे बीज वो आएगा। फिर सॉइल ठीक नहीं है, उधर आपके बीज डालो, होगा क्या? सो दैट सॉइल इज कंपेयर्ड टू इग्नोरेंस। लॉ ऑफ कर्मा का बीज कैसे उगती है? वो इग्नोरेंस का सॉइल में, इग्नोरेंस का मिट्टी में क्या होता है, वो बीज वो होता है। हमने 2-3 दिन पहले चर्चा किया था कैसे था, और 5 टाइप ऑफ इग्नोरेंस। सो ये इग्नोरेंस का वजह से वो बीज होता है। जब वो इग्नोरेंस खत्म हो जाता है देन बीज कैसे उगेगा? सो भक्ति क्या करता है? भक्ति क्या करता है? अंधकार को क्या करता है? दूर करता है, इग्नोरेंस को दूर करता है। दैट्स वाई बीज उग ही नहीं सकता। वो कर्मा है, वो बीज है, बट वो बीज क्या नहीं हो सकता? चेतो दर्पण मार्जनम भवमगदावाग्नि निर्वापणम शैरव कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म संपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। सो जब ये भगवान का नाम लेते हैं देन क्या होता है? अविद्या दूर हो जाता है, इग्नोरेंस दूर होता है, अपनी मिरर का गंदगी है, वो एंजॉयर का मेंटालिटी है, उसको क्या कर देता है? ख़त्म कर देता है। और ख़त्म करके कौन सा ईगो में लेके आ जाता है? सर्वेंट। सब देखो, हर चीज़ संबंध ज्ञान से शुरू होता है। संबंध ज्ञान क्या है? मैं कौन हूँ, कृष्ण कौन है, प्रकृति क्या है, हम तीनों के बीच में क्या संबंध है, और मेरे ऊपर कॉल का प्रभाव क्या है, यही तो है संबंध ज्ञान। ये भक्ति क्या देते हैं? संबंध ज्ञान को स्थापना करते हैं। वो संबंध ज्ञान क्या है? मैं दास हूं। जब कोई व्यक्ति के कृष्ण का दास है, वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है, देन उसी के सबसे कार्य करता है। क्योंकि जीव का स्वरूप है दास बनना। वो माया का दास बनो, नहीं तो कृष्ण का दास बनो। जब अज्ञान में रहते हैं वो माया का दास बनते हैं। पत्नी का दास बनना पड़ेगा, नहीं है आपका कर्मा का दास बनना पड़ेगा, नहीं है आपका इंद्रियों का दास बनना पड़ेगा, नहीं तो कुत्ता का दास बनना पड़ेगा। सो दिस इज इन इग्नोरेंस। जब वो उसको ज्ञान प्राप्त हो जाती हैं, नाम के माध्यम से, भागवत के माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से, साधु के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, उसको समझ में आ जाता है मैं कृष्ण का दास हूँ, देन वो क्या हो जाता है? देन वो उसी हिसाब से कार्य करना शुरू करता है। एंड वेयर इज कर्मा? तो सॉइल ही खत्म हो गया, सॉइल फाउंडेशन ही खत्म हो गया। हाउ द कर्मा विल फ्रूटिफाई? समझ रहे बात को? कितनी पावरफुल प्रोसेस हमारे साथ है। इसलिए स्लाइट टच विथ होली नेम, थोड़ा भी संपर्क में कोई हरिनाम में आ जाएगा, वो क्या हो सकता है? इतनी बड़ी खतरनाक लॉ ऑफ कर्मा से क्या हो सकता है? मुक्त हो सकता, बच सकता। इसलिए भक्ति विज्ञान महाराज दिल्ली में ये कथा बताए थे, कुछ लोग याद होगा। सो ये एक आप जानते होंगे ना, इसके पार्थिक प्रभु आए थे। सो पार्थिक प्रभु नेपाल में प्रीच करते हैं। सो वो एक कथा बता रहे थे, भक्ति विज्ञान महाराज बता रहे थे कैसे कि एक भक्त था, वो संकीर्तन को देखते हुए उसने भी संकीर्तन में पार्टिसिपेट किया। जैसे पार्टिसिपेट किया उसका अच्छा लगा, देन वो अपने जीवन को दे दिया आंदोलन में। देन कैसे पता चला, आप लोग पता ही है, जैसे कोई आंदोलन में ज्वाइन किया तो जनरली माता पिता को बहुत कष्ट होती है क्योंकि बहुत मेहनत की है। सो यार जब फल आते हैं लोग ले लिए। सो बहुत गुस्सा किए, बहुत नफरत किए उस बेटे के ऊपर और भक्तों के ऊपर। एंड देन उसके पिताजी ज़्यादा ओल्ड नहीं थे, बट अचानक बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं और बीमार हो के हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। देन कोमा में चला गया।
5-6 दिन तक कोमा में थे। देन भक्तों को पता चला। देन प्रतीकपुर ने बोला है आप जाओ भगवान का नाम लो। देन प्रभुपाद का टेप रखो। देन प्रभुपाद का टेप रखा, हरे कृष्ण महामंत्र का टेप, देन नाम लेते गए। एंड देन एक दिन के बाद अचानक पिताजी ने आंख खोले, आंख खोल के माला दो बोला। यार ये क्या है, अब तो इतनी नफरत करते थे, आज आंख खोल के माला क्यों मांग रहे हैं। एंड हुआ क्या, बोले मेरा ना अभी 7 दिन पहले से मैं एक क्यू में था, बहुत लंबी क्यू थी और बहुत लंबे लोग खड़े होते। किधर है, यमराज का इसमें कलयुग में क्या ना, इतना हर जगह में इतनी लंबी क्यू है, ऊपर भी लंबी क्यू है। इतनी पापी लोग बढ़ गए हैं, नहीं सारे नरक ही जा रहे हैं। सो बहुत लंबी क्यू थी और इतनी फास्ट डिसीजन होते, को आके बताता था, इमीडिएट डिसीजन होता था और 3 होल होते थे और ऐसे खींच लेते थे, 3 छेद। कैसे डिसीजन हुआ तो कोई एक छेद से फोर्स, इतनी फोर्स आते थे, ऐसे खींच लेते थे। विश्वास नहीं करते तो थोड़ा टाइम में पता चल जाएगा, कभी आपको मृत्यु आएगी पता चलेगा, यही होगी, एग्जैक्ट यही होगी। सो खींच लेता था और मेरे को तो इतनी डर थी, जैसे मैं गया इतना हट्टा कट्टा थे, बहुत देखते ही इतना डर लग रहा था। ओटी भी उस समय में चैंटिंग कर रहे थे पूरी दिन है ना। सो जैसे गया मेरे कस में, मैंने बताया मेरा बेटा हरे कृष्णा है, मेरा बेटा हरे कृष्ण। क्या, मेरा बेटा हरे कृष्णा है, इसके छोड़ दो। देन मैं वापस आया, देन क्या गया, आते ही माला मांगे, हरी वो। सो इवन वो तो मंत्र भी नहीं लिए हैं, इवन स्लाइट टच विद द होली नेम ऑफ द लॉर्ड कैन सेव। कितना बड़ा बच गया, कर्म का बंधन से क्या हो गया, बच गया, लॉ ऑफ कर्म से बच गया। सो दैट इज पावर ऑफ भक्ति। There's no tapasya, nothing. All you have to do is what? भगवान का नाम, अनुकूल चीज़ को फॉलो करना, प्रतिकूल चीज़ को त्यागना। इन दिस वे यू विल बी सक्सेसफुल। कितनी अच्छा है प्रोसेस। हमको इसलिए गंभीरता से लेना चाहिए। कभी नाम लेने का मौका मिला तो बहुत ही उत्साहित होकर नाम लेना चाहिए। कभी सेवा करने का मौका मिला तो उत्साहित होकर सेवा करना चाहिए। ये आपका ही लाभ है, यू विल ओनली गेट बेनिफिट। नहीं, किस तरह का बीज डालेंगे वही आपको मिलेगी। कितना बोलते, कितना इतना गुड़ डालेंगे इतना मीठा ही होगा। फिर डील आया तो क्या कर सकते। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की